प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति जो बोलियां है ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। जी हां साथियों, कला संस्कृति के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। यदि लेना चाहते हो सिलेक्शन पहली ही बारी में तो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ लाडलो, आपके एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन कला संस्कृति के, 10 क्वेश्चन आपके सामान्य अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। तो सबसे बड़ा योगदान कला संस्कृति और हिंदी का होने वाला है साथियों। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति एक संकटग्रस्त जनजाति है? ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, सांसी। बिल्कुल साथियों, एक आपकी ऐसी जनजाति है राजस्थान में जो संकटग्रस्त जनजाति मानी जाती है, उसका नाम है साथियों कथोड़ी जनजाति। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? स्वाई जय सिंह द्वितीय, महाराजा मानसिंह, महाराजा स्वरूप सिंह, कोटा महाराजा मानसिंह। बिल्कुल लाडलो, स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य जो विषय था वह क्या था? जो पिछवाई थे ना, उनका चित्रण किया जाता था, तो जो उनका मुख्य विषय क्या था? जी हाँ, पिछवाई कला की बात की जा रही है। पिछवाई कला के अंदर कैसे चित्र किए जाते थे? बिल्कुल हाथियों की लड़ाई के दृश्य दिखाए जाते थे, प्रणय लीला दिखाई जाती थी, श्री कृष्ण लीला का वर्णन होता है, या फिर युद्ध प्रारंभ का दोस्तों यहां पर वर्णन देखने को मिलता है। बिल्कुल लाडलो, पिछवाइयों के अंदर तो आपके श्री कृष्ण लीला का चित्रण सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? अरे ब्लू पोट्री की बात करें हमें तो ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? अपने जयपुर की प्रसिद्ध है साथियों। जी हां, ब्लू पोट्री जयपुर की और ब्लैक पोट्री कोटा की। बिल्कुल साथियों, ब्लैक पोट्री कोटा की और ब्लू पोट्री जयपुर की। परंतु यहां पर बात की जा रही है कि ब्लू पोट्री राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया? तो सही आंसर होएगा महाराजा राम सिंह। बिल्कुल लाडलो, राम सिंह होगा या क्या होगा बताओ फटाफट। बिल्कुल लाडलो, राम सिंह के द्वारा नहीं लाया गया, मान सिंह के द्वारा लाया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। विवाह से संबंधित रीति रिवाज नहीं है? नहाण, बान बैठाना, हथलेवा, रंगबरी। बिल्कुल साथियों, बान बैठाना आपका विवाह से संबंधित है, हथलेवा विवाह से संबंधित है, रंगबरी भी विवाह से संबंधित है, परंतु नहीं है पूछ रहा है तो नहाण जो है ना, नहाण है वह साथियों विवाह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। कला संस्कृति के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हुबहू आपको देखने को मिलने वाले हैं। हजरत दीवान शाह की दरगाह कहां स्थित है? बताओ रे लाडलो। डूंगरपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर रहेगा चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, टोंक में, भरतपुर में। जी हाँ लाडलो, 2.5 दिन का झोंपड़ा आपका अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि 2.5 दिन का झोंपड़ा वर्तमान में क्या है, तो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है साथियों वह वर्तमान में आपकी एक क्या है? मस्जिद है। पहले यह विश्वविद्यालय होया करता था, संस्कृत विश्वविद्यालय, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर इसे 2.5 दिन के अंदर ही आपका मस्जिद का रूप दे दिया। इस कारण से 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है लाडलो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। श्री अजय पाल चौहान
किसके संस्थापक थे? अलवर के, चित्तौड़गढ़ के, भरतपुर के, अजमेर के? बिल्कुल साथियों, किसके आपके संस्थापक थे? अजयपाल चौहान अजमेर के थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आपके ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर 9 एक जैसे महल हैं? तो वह नाहरगढ़ है, जिसका जो निर्माण है साथियों वह माधो सिंह ने करवाया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। चूनड़ी कहां की प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूनड़ी जोधपुर की, जयपुर की, डूंगरपुर की, अलवर की? चूनड़ी की बात करें तो जोधपुर की अपनी क्या है, चूनड़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। राजस्थान में पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। पंचायतन शैली, बिल्कुल शिव मंदिर, ओसियाकार, हरि मंदिर, या फिर दशावतार मंदिर, या फिर एक व और दो, दोनों? पंचायतन शैली में बना हुआ राजस्थान का मंदिर दशावतार मंदिर है लाडलो। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। सुरंगी किस संत की पुस्तक है? जी हां सुरंगी, जी हां सुरंगी जो है वह कौन से संत की पुस्तक है? दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब जी, जाम्बो जी? राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, दादू दयाल को क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। यह क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में आया था, तो आपके भी आ सकता है लाडलो। बिल्कुल, सुरंगी किस संत की आपकी पुस्तक है? रज्जब जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुलदेवी थी, जी हां रामदेव जी की शिष्या थी और सिरवी जाति की कुलदेवी रही हैं, वह कौन थी? आवड़ माता, आई माता, आशापुरी माता, करणी माता? जी हां कौन थी? आई माता थी लाडलो, आई माता। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। कौन से जिले में रामदेव जी की समाधि स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? अरे रामदेव जी की आराधना में बिल्कुल आपके 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इनकी समाधि जो है ना वह जैसलमेर में है। जैसलमेर में ही इनके मेले का आयोजन भी किया जाता है लाडलो। बिल्कुल यहीं पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला है ना वह अपने रामदेव जी का मेला ही है लाडलो। यह भी बातें ध्यान में रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा लाडलो। बिल्कुल आपने बढ़िया तरीके से दिवाली है ना वह मना ली है। बिल्कुल साथियों, अब आपको तैयारी में क्या है, जुट जाना है, क्योंकि अब से आपकी रेगुलर क्लासें होने वाली है। सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की। जी हां लाडलो, बिल्कुल, क्योंकि बीच में 2 दिन आपका छुट्टी रही थी, बिल्कुल अवकाश रहा था, क्योंकि आपको पता है दिवाली का पर्व था। इस कारण मैंने सोचा कि हम भी दोस्तों आपको क्या कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से कंटेंट बना लेते हैं और बढ़िया तरीके से त्योहार मना लेते हैं। और साथ ही जो आपके हमारे गण हैं, मतलब कि जो बच्चे हैं वह भी बढ़िया तरीके से यहां पर क्या है त्योहार को एंजॉय कर सकते हैं। इस कारण क्लासें नहीं हो पाई, परंतु आज से क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी है लाडलो। राइया, खटकड़िया, जामट्या, पाट तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र हैं? बवाई, रम्मत, गौरी, गंधर्व? बिल्कुल साथियों, सही आंसर जो है ना वह हो जाएगा गौरी, जो आपका नृत्य है उसके प्रमुख पात्र हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। किस संप्रदाय के अनुयायी धड़कते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? धड़कते हुए अंगारों पर नृत्य करना मतलब कि अग्नि नृत्य होता है, जो कतरिया श्री बीकानेर का प्रसिद्ध है और जसनाती संप्रदाय के ये लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? बिल्कुल लाडलो, दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर? अली बख्शी ख्याल साथियों, अली बख्शी ख्याल तो अलवर के अंदर क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। माफ कीजिएगा साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इकतारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या होती है 1, 3, 2, 4? इकतारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या तो लाडलो 1 होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। एक तारा मतलब कि एक तार, बिल्कुल साथियों।
कव्वाली परंपरा का प्रारंभ करने वाला दरबारी कवि कौन था? मानसिंह, अमीर खुसरो, कालिदास, बीरबल। जी हां, अमीर खुसरो था लाडलो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, पटेल्या, बींचिया व लालर प्रमुख लोकगीत हैं जाट जाति के, कालबेलियाओं के, चारण जाति के, आदिवासियों के। जी हां, पटेलिया, बींचिया व लालर, बिल्कुल साथियों यह आदिवासियों के क्या है? लोकगीत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फतेह सागर मेला कहां पर लगता है? फतेह सागर मेला साथियों आपका उदयपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आजादी के समय राजस्थान के 3 ठिकाने में सम्मिलित नहीं था। लावा था, कुशलगढ़ था, नीमराना था, मेरवाड़ा नहीं था लाडलो। बिल्कुल क्या नहीं था? मेरवाड़ा नहीं था और तीनों आपके ठिकाने थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की जो प्रमुख भाषा है वह कौन सी है साथियों? प्राकृत, मरु, पिंगल, अपभ्रंश। जी हां, मरु है साथियों, मरु। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है। उदयपुर जो प्रजामंडल हुआ था उसके अंदर जो आंदोलन हुआ उससे संबंधित महिला का नाम पूछे आपसे तो नारायणी देवी वर्मा आपका नाम आएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? बिल्कुल साथियों आसान क्वेश्चन है, सही आंसर रहेगा यहां पर नसीराबाद से ही। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। चतुर्थ श्रेणी के अंदर यह क्वेश्चन आया था लाडलो, ध्यान में रखिएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है। बिल्कुल साथियों, बस आपको क्या है, मात्र आपके पास 60 दिन का समय है। अब आप रेगुलरिटी से आप नहीं लगोगे एग्जाम की तैयारी में तो साथियों पीछे पिछड़ सकते हो, पीछे हो सकते हो। पीछा नहीं होगा बाद में साथियों, जो आपके साथीगण हैं वो आगे निकल जाएंगे क्योंकि आपके लाडलो जो त्योहार था वह भी जा चुका है और आपके बहानेबाजी थी वह भी जा चुकी है। परंतु अब आपकी बस एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अब तो 4th ग्रेड एग्जाम को हमें फतह कर कर ही रहेंगे। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों पंडित जाबरमल शर्मा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहां स्थानांतरित किया गया था? कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। बिल्कुल साथियों अजमेर स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनाया? अल्हड़, वाकपति राज, लक्ष्मण राज, कीर्तिपाल। जी हाँ लाडलो, लक्ष्मण राज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जोधपुर के शासक शुजा पर आक्रमण कर वहां के राचिन लाने वाला शासक कौन था? अरे आपके कौन थे लाडलो? राव बिक्का थे जिन्होंने आपका बीकानेर शहर को बसाया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। सरनाल में मिर्जा विद्रोह दबाने पर अकबर ने भगवान दास को किससे सम्मानित किया? किससे सम्मानित किया था लाडलो? नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राठौड़ों की उत्पत्ति उत्तर भारत के कौन से राजवंश से मानी जाती है? तो सही रहेगा लाडलो गढ़वाल वंश से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। रणकुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहां स्थित है? पाली में, आहोर में, सिवाना में, माउंट आबू में। कहां पर लाडलो? सिरोही में है। सिरोही तो ऑप्शन में नहीं है तो माउंट आबू सही रहेगा। माउंट आबू सिरोही में आपका क्या है साथियों? रणकुंभा के द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला स्थित है। बिल्कुल साथियों। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? मंडोर, उज्जैन, जालोर, बूंदी। जी हां मंडोर थी लाडलो। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। सोमेश्वर जो है ना, सोमेश्वर है उस वहां का इतिहास का स्रोत क्या है? मतलब कि इतिहास की प्राप्ति कैसे होती है सोमेश्वर की? तो पृथ्वीराज विजय से होती है साथियों। तो पृथ्वीराज विजय आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही रहेगा लाडलो। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? कालीबंगा, गणेश्वर,
आहड़, बेराठ। बनास संस्कृति, बिल्कुल आहड़ से संबंधित और आहड़ कहां पर है? उदयपुर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। गणेश्वर कहां पर है? सीकर में है। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। विराट कहां पर है? पहले जयपुर में थी, अब कोटपुतली बहरोड में है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? राजस्थान की पहली महिला पायलट तो नर्मदा भट्ट थी साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। राज्य के किस जिले में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अबरक का सर्वाधिक उत्पादन लाडलो भीलवाड़ा में होता है। कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। इसी कारण भीलवाड़ा को अबरक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर उद्योग नगरी से कहते हैं लाडलो, ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान में जल संचयन के लिए बनाए गए अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? खड़ीन, रन, टोबा, नाड़ी। जी हां, क्या कहते हैं साथियों? रन कहते हैं, रन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना साथियों, उनके मध्य जो पहाड़ियां बनी हुई है उनको मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मेवल कहते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सीकर। हिसार के साथ तो साथियों हनुमानगढ़ सीमा लगाता है, हनुमानगढ़। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बीहड़, बनास बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन, चंबल बेसिन। जी हां, चंबल बेसिन में मिलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। कोपेन के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर में कौन सी जलवायु मिलती है? कोपेन के अनुसार, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया था और यहां पर साथियों BWSW आपकी जलवायु मिलती है। कहां पर? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर कर रहेंगे लाडलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है, जय श्री श्याम का नाम नहीं लिखा, तो फटाफट से ईमानदारी के साथ जरूर से लिख दीजिएगा साथियों। बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसूनी पवनें को स्थायी भाषा में क्या कहा जाता है? जी हां, स्थानीय भाषा के अंदर हम क्या कहते हैं? पुरवैया कहते हैं, पुरवैया कहते हैं। जी हां, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले, जी हां, सेम की समस्या लाडलो गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है, बीकानेर में है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है? सीता माता जो आपका अभ्यारण्य है वह उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है और यहां पर जाखम बांध बना हुआ है लाडलो। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियां हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राजस्थान की पवित्र झील, राजस्थान की पवित्र झील, सिलीसेट झील, फतेहसागर झील, बालसमंद झील, पुष्कर झील। अरे पवित्र का नाम आए तो लाडलो सही लगाना है। पुष्कर झील जो अजमेर में है वह राजस्थान की पवित्र झील है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है, इंदिरा गांधी जो नहर है उसका अंतिम छोर गडरा रोड, लुणकरणसर, मोहनगढ़, जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर है साथियों वह रहेगा मोहनगढ़। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जोधपुर में। नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लाडलो कहां पर होती है? गंगानगर में होती है, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष है सालर, दोकड़ा, बांस, गुल्लर। कौन सा है साथियों? दोकड़ा है, दोकड़ा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा।
तो क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी के साथ जरूर बताना। और ये क्वेश्चन जो अंतिम छोड़ के जा रहा हूं इसका जो आपका राइट आंसर है वह कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होता है। पशु मेला का आयोजन जो है सर्वाधिक कौन से जिले में होता है? अजमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर? बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। जी हां, आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर शाम को वापस मिलेंगे साथियों 8 बजे। तो जुड़ना ना भूलिएगा सामान्य हिंदी की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।